हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बॉन्ड जो होता है वो कैसी होती है, क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो दो एटम को एक साथ जोड़े रखता है। बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट या फिर रीग्रुप होते हैं तब बॉन्ड्स बनता है। ये जो बॉन्ड्स होता है वो क्या करता है, दो तरीके से बन सकता है। यानी कि बॉन्ड्स को हम मेनली टू टाइप में बांटे हैं। एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम पहले करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ शेयरिंग और होल्डिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब क्या होती है, आपकी शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। होल्डिंग और शेयरिंग होगा, यहाँ पर याद रखना ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, एक एटम ए है एक एटम बी है, यहाँ पर दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्स कर रहे हैं और फिर उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन, ईथर, पायरीडीन। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। बॉन्ड कैसा होता है, ये रिजिड और डायरेक्शनल होता है। और ये कैसे, ऐसे बॉन्ड कहाँ पर दिखते हैं हमको, लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम कब बोलेंगे, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, यानी कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में नहीं हो, या फिर हम बोलते हैं कि इक्वल शेयरिंग नहीं हो, तब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्यों ऐसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब नॉन इक्वल शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में तो पोल्स जनरेट होते हैं। पोल्स यानी कि पॉजिटिव एंड और एक होता है आपका नेगेटिव एंड। उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोल्स जनरेट हो रही है, तो ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, आपके पोलर बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है कि ClCl, यानी कि जब कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा तब ऐसा बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और कार्बन जो होता है वो लेस होता है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो इनके बीच में जब क्या बनेगा है, बॉन्ड बनेगा, तब इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जब बनेगा तब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर ज्यादा खिंचाए रहेंगे, किसकी तरफ ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी। इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनके शेयरिंग क्या हो, अनइक्वल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फिर बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या हो जाएगी, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पोल जनरेट नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड नहीं होता है। ये किन एटम्स के बीच में होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी सेम हो उन्हीं के बीच में ऐसा बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता हो, इलेक्ट्रोवेलेंट, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वंडरवॉल इंट्रैक्शन और क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे चार बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस कैटेगरी में चार आपके बॉन्ड्स आते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड की एज कंपेयर टू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड की तरफ। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड यानी कि क्या होता है, आपके ऐसे बॉन्ड जो किसके बीच में हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के आउटर मोस्ट शेल से क्या होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर ट्रांसफर होगा, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आउटर मोस्ट शेल पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है,
जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, इसी की वजह से हम इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसी की वजह से जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं ए है और बी है, ए से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा हम उसको डोनर बोलेंगे, और जो एक्सेप्ट करता है हम उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। अब इसके नेचर देख लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के नेचर होता है कि वो आयन फॉर्म में होता है, हार्ड और नॉन वोलेटाइल होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दूसरा टाइप है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए। जब हम वाटर मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन जब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया तब क्या होगा, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हमेशा हम हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दिखाते हैं, डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्या था, ये ऑक्सीजन जो था यहाँ पर पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को फिर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से जो अब हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, वैन डर वाल्स के कंपैरिजन में, पर वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो पहला एटम है, यहाँ पर हम एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो पहला क्या है, एटम है, जो क्या डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो कैसे काम करेगा, डोनर जैसे काम करेगा। और जो दूसरा ऑक्सीजन है क्या, वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा ऑक्सीजन रहेगा जो एक्सेप्ट करेगा इस हाइड्रोजन को, वो क्या होगा, आपका एक्सेप्टर जैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रामोलिकुलर, एक होती है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब हो रहा हो, और इंटरमोलिकुलर का क्या होता है, जब कोई दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए हो। ठीक है, ये जो होती है ऐसी बॉन्डिंग हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, प्रोटीन्स में, डीएनए में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर इंट्रैक्शन क्या होता है। तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर इंट्रैक्शन ये बताता है, हाइड्रोफोबिक से तो हमको यही पता चल जाता है कि जो क्या होते हैं, वाटर को फोबिक यानी कि वाटर से, पानी से डरते हो, तो बेस्ट एग्जांपल इज लिपिड। तो जब भी वाटर से जो डरता है वो क्या कर लेता है, आपस में क्लस्टरिंग कर लेता है, आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, वाटर से भागता है तो आपस में क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएंगे। तब कैसा इंट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि पानी में क्या हो, तेल की बूंदें हो, वो क्या हो जाएगी, तेल की बूंदें अलग अलग हो जाती है या तो फिर एक साथ मिल जाती है। हाइड्रोफोबिक फोर्स क्या होती है, मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है, जो किसके लिए यूज होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्या होते हैं, फोल्डिंग के लिए यूज होती है। जब हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स होते हैं, उनके फोल्डिंग के लिए भी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखते हैं वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस। तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस क्या है, एक तरीके का वीक और नॉन स्पेसिफिक इंटर एटमिक अट्रैक्शन होता है। यानी कि वैन डर वाल्स जब इंट्रैक्शन होता है तब दो क्या होंगे, एटम होंगे, दो एटम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा अपने आप क्या होंगे, रीअरेंज होते रहेंगे। ठीक है, वो क्या होगी, टाइम के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा। अब देखो, जो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर रेडियस में काम करता है, यानी कि जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन तभी देखने को मिलेगा जब इनका जो रेडियस होता है, इनका जब रेडियस क्या होगा, एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर क्या होगा, नंबर पे होगा, तभी क्या होगे, ये काम करेंगे। अगर बहुत ज्यादा पास में है तब क्या हो जाएगी, रिपल हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा दूर है तब क्या हो जाएगी, ये काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो वनडरबॉल इंटरेक्शन एक क्या होता है, सर्टेन डिस्टेंस पे ही काम करता है। तो यहां पर बात हो गई सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की। थैंक यू।